Hello, students. So, for a change, I am going to start a chapter of CBSE class 12th. Generally, till now, I have made videos on ICSE and ISC topics. But now, I have decided that I will take up CBSE 12th topics also. So, if you people really like this, so please do show me your love and affection by sharing my videos and liking them. If you do, then I'll keep on making more such videos for you people. So today I am going to take up the topic My Mother at 66. So what is the type of this poem? So the poem My Mother at 66 is written in blank verse. ये भी 1 mark question में आता है. What is the type of the poem? It is written in blank verse. And what is the theme of the poem? The advancing age and the fear of separation. जब हम अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं, हाँ ये बुढ़े हो रहे हैं, हे भगवान कहीं इनको कुछ हो ना जाए, तो जो दर्द हमें फील होता है, ये पोएम उसी दर्द को रिफ्लेक्ट करता है. कैसे? वंस जो पोएटिस हैं वो अपनी मदर के साथ कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी. And she is suddenly struck by the idea of a mother getting old. कैसे उनकी मम्मी धीरे धीरे बुढ़ी हो रही हैं. एकदम से वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं एंड शी रियलाइजेस कि उनकी मदर जो है अब वो काफ़ी बुढ़ी हो गई हैं. सो शी कंपेयर्स अ मदर्स फेस टू दैट ऑफ अ कॉर्प्स, डेड बॉडी. उनको अपनी मदर का फेस डेड बॉडी जैसा लगता है और वो अपना माइंड एकदम से वहाँ से हटाती हैं, डाइवर्ट करती हैं, बिकॉज नो वन वांट्स टू थिंक अबाउट सच थिंग. ये इम्पेंडिंग डेथ की तरफ, मतलब जो इवेंचुअल डेथ की तरफ ले जा रहे थे ये आइडियाज़. उनको किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा ना अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में सोच के. सिमिलरली उनको भी नहीं अच्छा लगता है एंड शी ट्राइज टू रिमूव हर माइंड फ्रॉम दैट. So she sees her mother's face which was looking pale, ash like, बिल्कुल ऐश जैसा लग रहा था, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था. एंड दिस एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ पेन. ये उनको बहुत ज़्यादा दुख देता है, ये बहुत ज़्यादा पेन देता है. सो वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखती हैं. बाहर बहुत लाइवलीनेस है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ट्रीज आर स्प्राउटिंग एंड एवरीथिंग इज़ वेरी लाइवली आउटसाइड. अनलाइक उनकी मदर बिल्कुल डेथ वाली कंडीशन थी. मतलब उनका फेस, वो सो रही थी, ऊँघा रही थी, डोज कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी. एंड सडनली एकदम से पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी मदर इज़ नाउ अप्रोचिंग हर डेथ, ओल्ड एज. तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डिसहार्टनिंग थी. ये काफ़ी उनको दुख देती है ये चीज़ और वो अपना माइंड डाइवर्ट करती हैं. देन दे हैव टू अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक. सो जब सिक्योरिटी चेक हो रहा होता है, वो काफ़ी थोड़ी दूर पे एक यार्ड पे खड़ी थी अपनी मदर से एंड शी लुक्स एट अ मदर. वो अपनी मदर को देखती हैं. हर मदर वॉज लुकिंग क्वाइट फेडेड, जस्ट लाइक विंटर्स मून. बिल्कुल फेडेड लग रही थी, बहुत ही लाइफलेस लग रही थी. एंड द सेम फेमिलियर एक वो दर्द, जो चाइल्डहुड का दर्द था, वो उनको फिर से याद आ जाए. लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और वो सिंपली स्माइल करती हैं और विश करती हैं कि वो फिर से अपनी मदर अम्मा से फिर से मिलें. सो लेट्स बिगिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So driving means driving the vehicle. So the poetess वो ड्राइव कर रही थी and her mother was sitting next to her. कार में उनकी मदर उनके बगल में बैठी हुई थी. I saw my mother beside me, doze. Beside me मतलब बगल में, and doze का मतलब होता है ऊँघाना. जो हम लोग अक्सर सोते सोते सर हिल जाता है, उसको ऊँघाने को बोलते हैं. सो वो देखती हैं कि कैसे उसकी मदर उसके बगल में बैठी हैं और वो सो रही हैं, ऑलमोस्ट डॉज कर रही हैं, बार बार वो डॉज कर रही हैं. माउथ ओपन्ड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. सो कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी होता है. सो जो मदर थी वो डॉस कर रही थी और डॉस करते करते ऊँघाते ऊँघाते उनका मुंह खुला हुआ था. हर लाइक माउथ वॉज ओपन, ऐसे करके. जनरली हम लोग सब ऐसे ही करते हैं. सो उनका फेस जो था वो एशन लाइक मतलब जो राख की तरह पेल हो चुका था, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था. लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी. जैसे एक डेड बॉडी होती है, बिल्कुल उसकी तरह उनका फेस पेल पड़ा हुआ था. देयर वाज नो लाइवलीनेस. जनरली आप एक चीज़ देखो, जो यंग पीपल होते हैं उनके फेस पे बड़ी एनर्जेटिक होती है, करिश्मा होता है, बहुत ज़्यादा लाइवलीनेस होता है. और बुढ़े लोग बिल्कुल लाइफ से हार चुके हुए लिथार्जिक होते हैं. तो
ये अप्रोचिंग डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. And realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away. So this thought that her mother was getting old, that she can die, this thought actually pains her. ये उनको बहुत दुख होता है ये बात सुन के कि हाय मेरी मम्मी बुढ़ी हो रही हैं, हाय मेरी मम्मी चली जाएंगी, तो उनको बहुत दुख होता है. So this thought actually affects her. And in order to deviate her mind, in order to divert her mind, वो अपना मुंह बाहर करती हैं, खिड़की के बाहर देखती हैं कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, ये थॉट अच्छा नहीं है, मुझे इस थॉट के बारे में नहीं सोचना है. And she diverts her mind and looked at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. So the poetess actually become tense. जब वो अपनी मदर को देखती हैं तो बहुत परेशान हो जाती हैं. So वो क्या करती हैं, अपने heavy heart से वो खिड़की के बाहर देखती हैं, कार के बाहर देखती हैं, just in order to divert her mind, अपना mind को change करने के लिए वो अपना मुंह बाहर कर लेती हैं. And then what happens? She watches the young trees. कैसे young trees उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं in a race, उनको ऐसा feel होता है. Then she becomes happy to see that children, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, they are coming out of their house, कैसे वो लोग खुश हो रहे हैं, घर के बाहर दौड़ रहे हैं. So these things actually signify happiness, continuity, activity, right? And यहाँ पे हम कह सकते हैं there is a sharp contrast between life and death. कैसे death और life के बीच में, decay और life के बीच में एक sharp contrast दिया है. Happiness और sadness के बीच में sharp contrast दिया है. Continuity and stability के बीच में sharp contrast दिया है. यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे trees, यहाँ पे liveliness को show कर रहे हैं. Whereas on the other hand, mother जो है वो death को show कर रही हैं. Stop, sadness, इनको शो कर रही हैं. So corpse like face has been contrasted with the young tree sprinting. तो देखिए यहाँ पे बहुत ही sharp contrast शो किया गया है. Sprinting का मतलब होता है racing. So कैसे trees जो हैं वो जब गाड़ी मूव कर रही है तो trees ऐसा लग रहा है उनके साथ दौड़ रही हैं. They are also racing. And this racing actually shows full of liveliness, full of life, happiness. हम लोग दौड़ते हैं, जब खुश होते हैं तब हम लोग दौड़ते हैं, happiness represent करते हैं. तो ये trees happiness को represent कर रहे हैं और mother death, dead like, corpse like face जो है वो sadness को represent कर रहे हैं. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked at her again, wan, pale, as late winter's moon, and felt that old familiar ache. So after the security checks, जो एयरपोर्ट पे security checks होते हैं, ये अंदर जाती हैं और वहाँ पे देखती हैं. Standing a few yards away, I looked at her again. So थोड़ी दूर पे उनकी मदर खड़ी थी और वो अपनी मदर को फिर से देखती हैं. कुछ डिस्टेंस पे वो थी, वो फिर से देखती हैं. Wan, pale, wan मतलब कलरलेस, पेल मतलब भी पीला पड़ जाना, नो कलर, नो कैरिज्मा, लाइक अ लेट विंटर्स मून. लेट विंटर्स मून, जो लेट विंटर्स मून होते हैं वो बहुत ज़्यादा दे लैक ब्राइटनेस, राइट, एंड दे लैक स्ट्रेंथ ऑल्सो. So here the pale and the colorless face of mother resembles the late winter's moon. Late winter moon यहाँ पे simile use हुई है, like use हुआ है, तो यहाँ पे simile use हुई है. Mother's face has been compared to the late winter's moon, and felt that the old familiar ache, my childhood fear. So probably हम कह सकते हैं कि बचपन से इसको ये एक डर था. डर किस चीज़ का? माँ को खो ना देना. जो जब एजिंग होती है, जब लोग ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो ये एक दर्द बच्चों के दिल में हमेशा रहता है, हाय मम्मी को कुछ हो ना जाए तो मेरा क्या होगा. तो ये फेमिलियर ओल्ड एज जो इसका पेन था, दुख था, आज इसको फिर से वो रिमाइंड होता है, कहीं मुझसे मदर सेपरेट ना हो जाए. डेथ इज़ अनअवॉइडेबल, डेथ तो आनी ही है. तो जैसे जैसे इंसान बुढ़ा होता है उसको अपने पेरेंट्स के जो एक अटैचमेंट है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज दे नो कि कुछ साल बाद ये शायद नहीं रहेंगे. सो इस वजह से उसको ये पेन, जो बचपन का पेन था ऑफ लूजिंग अ मदर, वो फिर से इसको रिमाइंड होता है कि कहीं मेरी मदर मुझसे फिर से सेपरेट ना हो जाए, कहीं मेरी मदर हमेशा के लिए मुझसे सेपरेट ना हो जाए. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. सो although there was a pang in her heart, there was a pain in her heart, she does not say anything. वो चुप रहती है और वो क्या कहती हैं? See you soon.
वो चाइल्डहुड फियर वापस तो आता है, लेकिन ये उसको सप्रेस करती है, दबाती है और फिर से अपनी मदर से बोलती है सी यू सून अम्मा, गुड बाय अम्मा। शी डिड नथिंग एक्सेप्ट स्माइलिंग, सिर्फ स्माइल करती रहती है। वो क्यों स्माइल करती है? क्योंकि वो अपना पेन अपनी मदर के सामने शो नहीं करना चाहती। वो नहीं दिखाना चाहती है कि मुझे हाय मम्मी तुम बुढ़ी हो रही हो, मेरा क्या होगा। बिकॉज वंस यू आर मेच्योर, जब आप एक एज पे पहुंच जाते हो, आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मेन थीम है वो एजिंग की है और सेपरेशन की है, डेथ की है, विच इज़ अनअवॉइडेबल। So now let's do some NCERT questions, the questions which are given in your books. So let's discuss that. So the first question is, what kind of pain and ache does the poet feel? किस तरह का पेन है, किस तरह का एक है? So the answer is, the poetess feel pain on seeing the pale and corpse-like face of a mother. There appears her old familiar pain of a childhood in her heart. She realizes that her mother's face has become the withered moon of winter season. She feels that time and age spare none, and both are inevitable. Inevitable means unavoidable. Next question. Why are the young trees described as sprinting? So the answer is, the poetess is in the car on her way home to Cochin Airport. She looks outside and feels the young trees seems to be walking past them. With the car, they seem to be sprinting or racing. The poetess seems to compare and contrast her dozing mother with those of the young trees running and full of life. Next question. Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? So the answer is, the poetess talks of various stages of life. On one side, children play and enjoy in the sun. On the other hand, there is her aged mother. The continuity in the activities of life as well as the continuous flow of life has been depicted by the merry children spilling out of their house. Fourth question. Why has the mother been compared to the late winter's moon? So the answer is, the late winter's moon is calm and hazy with dull luster. Luster means brightness. It loses its vitality and power. So the poetess compares her mother's calm, colorless, and withered face to the late winter's moon. She becomes weak, wan, and due to her age of 66, she has lost her vitality. Last question. What does the parting words of the poet and her smile signify? After the airport security check, watching her mother standing a few yards away, she spoke, "See you soon, Amma." These words signify some sort of hope कि भाई फ्यूचर में शायद हम फिर से मिलेंगे. It shows some promises as well as expectations that she would see her mother again. She might find her alive. So she scatters a smile on her face to pay her mother her last tribute. On the other hand, she is troubled at heart to leave her mother alone in such condition. So students, hope you like this video. If so, then please do like, share and subscribe to this channel. Please share it with your friends also. Keep motivating me to make more such videos for CBSE students also. Thank you so much. Bye-bye.